अस्सलाम वालेकुम गाइस, कुकिंग विद सनोबर में खुशामदीद। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम आपके लिए हलीम की रेसिपी लाए हैं जो बहुत कम सामान में तैयार किया जाता है और ये बहुत मज़ेदार और लजीज बनता है। तो चलें हम आपको सामान दिखाते हैं। हमने लिया है 1 पाव गेहूँ, इसको हमने 1 घंटे पहले भिगो लिया था। 1 पाव चने की दाल, इसको भी हमने 1 घंटे पहले भिगो लिया था। और ये टोटल 1 पाव मूंग और मसूर की दाल है, तो इसको भी हमने भिगो लिया था साफ करके धोकर। ये गोश्त है आधा किलो के करीब। थोड़ी बड़ी बोटी होनी चाहिए गाइस, क्योंकि फिर रेशा बनने में मज़ा आता है। रेशा बनता है ना तो हलीम में मज़ा आता है। तो गाइस, हमने अपने दूसरे चूल्हे पे पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था, उसमें सही से उबाल आ गया है। तो ये सारी दालें वगैरह हम उसमें डाल देंगे और अब आपको इसके बाद दिखाएंगे कौरमे की रेसिपी का सामान। चलिए गाइस, ये अब हमने कौरमे का सामान रखा है, ये हम बता देते हैं। गोश्त तो हमने आपको पहले ही बता दिया था। दालें हमने अपने दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दी हैं, पकने के लिए रख दी हैं। तो जो है अब ये बाकी सामान हम आपको दिखाते हैं। तो ये हमने कौरमे के लिए लिए थी बड़ी साइज़ की 4 प्याज, जिन्हें हमने कट कर लिया रफली। ये 4 टेबल स्पून हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। 3 टेबल स्पून हमने लिया है कौरमा मसाला। ये 4 तेज पत्ते हैं, 2 चिकन क्यूब्स। गरम मसाला है 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून हल्दी है। 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है। 2 टीस्पून हमने लिया है ज़ीरा और 4 टीस्पून हमने लिया है कुटी हुई मिर्चें। और नमक हस्बे जायका। नमक हमने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो अभी दालों में भी डाला है, अब कौरमे में भी डालेगा। और कुकिंग ऑयल कम से कम 125 ग्राम। चले चलते हैं हम अपने चूल्हे की तरफ। गाइस, हमारी पतीली गर्म हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे तेल। ये हमने पूरा 125 ग्राम तेल डाल दिया है इसके अंदर। अब इसको गर्म होने देंगे। तो गाइस, हमने इसमें आधा पाव ऑयल डाला था, लेकिन वो कम पड़ गया तो हम इसमें और डाल रहे हैं। तकरीबन ये पूरा 1 पाव के करीब ऑयल है। अब हम ऑयल को गर्म होने देंगे। गाइस, ये ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। ये हमने डाल दिए प्याज, अब इसको हम ब्राउन करेंगे। गाइस, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा जो है मुझ पे फालिज का अटैक हुआ था, तो मेरा लेफ्ट साइड का हिस्सा मफलूज है। और ये जो 2 हाथ आप देखते हैं, ये मेरी भांजी के हैं जो मेरे चैनल में मेरा साथ दे रही है बच्ची। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे जल्दी सेहत याब करे, क्योंकि गाइस मेरा उल्टा हाथ बिल्कुल भी काम नहीं करता। ज़बान, आप लोगों ने सुना होगा कि ज़बान भी मेरी बहुत लड़खड़ाती है, बड़ी मुश्किल से बोला जाता है। बस हिम्मत करके ये चैनल बनाया है, तो आप लोग दुआ कीजिए मेरे लिए। गाइस, देखें हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गई है। अभी थोड़ी सी और होगी, उसके बाद फिर हम गोश्त डालेंगे। गाइस, देखिए प्याज ब्राउन हो गए, अब हम इसमें डालेंगे तेजपत्ता और ये डाल दिया हमने गोश्त। गोश्त का थोड़ा कलर चेंज होगा तो हम डालेंगे अदरक लहसुन। ये डाल दिया अदरक लहसुन। अब कुछ देर चलाएंगे इसे।
गाइस देखिए ये हमने हल्दी डाल दी थी और हम बाकी खुश्क मसाले डाल देंगे। अभी हमने ज़ीरा डाला है, अब बाकी के और खुश्क मसाले हम डाल देंगे। ये कोरमा मसाला, कुटी हुई मिर्चें, धनिया पिसा हुआ, ये गरम मसाला, गाइस ये हम नमक डाल रहे हैं। ये 1 टीस्पून हो गया और ये 2 टीस्पून नमक डाला अभी हमने इसमें, क्योंकि हमने दालों में भी 1.5 टीस्पून नमक डाला था। गाइस नमक ज़्यादा हो जाए तो कम नहीं होता, और अगर कम हो जाए तो आगे डाल के बंदा खा लेता है, तो नमक को जो है कम ही रखना चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे 4 गिलास के करीब पानी। गैस पानी कम था तो 2 गिलास के करीब और डालेंगे हम, क्योंकि हमें इसकी यखनी सी बनानी है। तो ये हमने पानी डाल दिया है। अब इसको हम ढकना ढक के हल्की आंच पर रख देंगे ताकि गोश्त गल जाए। ये हमने इस पर ढकना रख दिया। अब आंच को थोड़ा हल्का कर देंगे। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। गाइस गोश्त गल चुका है, तो अब हम इसकी बोटियां निकाल के अलग कर देते हैं ताकि इसके रेशे बना सकें। और ये जो ग्रेवी है ये हम जो हमने दालें पकाई हैं, अनाज पकाया है, उसमें डालेंगे ये। गाइस गोश्त गलने में तकरीबन 2 घंटे लगे हैं हमें, तो देर लग रही थी इसलिए हमने 2 चम्मच स्टील के इसके अंदर डाल दिया था। अगर आप लोगों के घर में कोई अर्जेंट मेहमान आ जाए और आपको गोश्त पकाना हो तो आप 2 चम्मच स्टील के टेबल स्पून जो होते हैं वो आप हंडिया में डाल दें तो गोश्त जल्दी गल जाता है। तो हमारा भी गोश्त चम्मच डालने से जल्दी गला है। ये एक टोटका है गाइस। ये हमने बोटियां निकाली हैं। अब हम इसको थोड़ा ठंडा करके इसके रेशे करेंगे। गाइस ये हमारे दूसरे चूल्हे पे पक रहा था, अब हमने इस चूल्हे पे इसको शिफ्ट कर लिया है। और हम जब से इसको घोट रहे थे, देखें काफ़ी हद तक ये घुट चुका है। हम घोट रहे हैं इसलिए कि घोटने से ही जायका आता है। बिना घोटे आप ब्लेंडर कर ले तो उसमें इतना जायका नहीं आता हलीम में। ये तकरीबन पकते हुए हलीम हमें 3 घंटे हो गए। और गाइस देखें ये गोश्त है, इसको हमने रेशा कर लिया है। अब ये हम इसमें डालेंगे। गाइस अब इसको और घोटा लगाना है और बहुत मज़ेदार बड़ा जायकादार ये हलीम बनता है। कम सामान में आसानी से तैयार हो जाता है सिर्फ। अब हम इसमें डालेंगे क्यूब्स। गाइस क्यूब्स इसी वक्त डालते हैं, शुरू में नहीं डालते। गाइस देखें अभी ये हमने इसमें क्यूब्स वगैरह डाल दिए हैं और अभी ये पक रहा है। अभी हम इसमें घोटा लगाएंगे, जब तक ये थिक ना हो जाए तब तक हम इसको पकाते रहेंगे, तकरीबन आधा घंटा। और हमने चूल्हे की आंच को थोड़ा तेज़ किया हुआ है, क्योंकि तेज़ आंच पे जो है इसमें थिकनेस आएगी। गाइस देखिए हमारा हलीम बनके तकरीबन तैयार हो चुका है। इसे हमने आधे से पौन घंटा जो है वो घोटा है और यह बिल्कुल घुट चुका है। बड़ा रेशेदार हलीम बना है, बहुत मज़ेदार हलीम। अब हमने भगार के लिए जो है तेल रख दिया है दूसरे चूल्हे पे, तो अब हम इसमें भगार लगाएंगे। अच्छा गाइस इसका भगार भी बिल्कुल अलग लगता है, चेंज एकदम, मतलब ऑयल में जो है चाट मसाला डालकर। तो गाइस ये देखें हमारा भगार तैयार हो गया और अब हम भगार लगा रहे हैं और ये हलीम बनकर तैयार हो गया। माशाल्लाह देखें कितनी, गाइस देखें भगार लग चुका है हमारा और ये देखें कितनी अच्छी रंगत आई है। गाइस ये बहुत मज़ेदार चटपटा हलीम बना है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है
और इसका भगार भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब कि आप ऑयल गरम करो और उसमें चाट मसाला डाल दो। चाट मसाला हमने लिया है 3 टेबल स्पून के करीब। और गाइस हलीम पक के तैयार हो चुका है। हम चूल्हा बंद कर रहे हैं। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। तो गाइस देखें हमारे हलीम बनके तैयार हो चुका है। चटपटा है, चटखारेदार, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार हलीम है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत कम सामान में बहुत अच्छा हलीम बनके तैयार होता है ये। गाइस अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस आप लोग कमेंट करके नहीं बताते कि आपको कैसी लगी। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि मैं पढ़ती हूँ सारे कमेंट, सबके कमेंट पढ़ती हूँ मैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।